हेलो एवरीवन, आई एम संदीप, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास के लिए न्यू चैप्टर लाइट। सो लाइट में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ अबाउट द लाइट। वी नो कि लाइट किसे कहते हैं, जिसकी वजह से हम सभी चीज़ें देख सकते हैं, दैट वाज द लाइट। तो लाइट का अगर हम हिस्ट्री देखें, लाइट पर काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने अपनी थ्योरी दी, अपने अकॉर्डिंगली उनको समझाने की कोशिश की। और उसमें सबसे पहले 16th सेंचुरी में न्यूटन्स ने अपनी कॉस्मिकुलर थ्योरी दी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली जो लाइट रेज होती है वो एक हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, ठीक है, जिन्हें क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। क्लियर। और ये जो लाइट्स हैं, ये जो रेज हैं, ये एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स की फॉर्म में भी मूव करती हैं, जिनमें कुछ ना कुछ एक एनर्जीज होती है, जिनको कॉस्पुलर का नाम दिया गया था स्टार्टिंग में। और ये पार्टिकल जिस पे भी पड़ते हैं उसको अपनी एनर्जी दे देते हैं, राइट। तो ये सबसे पहले न्यूटन ने हमें डिस्क्राइब किया था। लेकिन ये पार्टिकल्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, ये भी बात ध्यान रखनी है। क्लियर। अब रेज थ्योरी के अकॉर्डिंगली हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन के जो लॉज हैं या रिफ्रैक्शन के जो लॉज हैं हम उनको डिस्क्राइब करेंगे, राइट। इसके बाद इन 17th सेंचुरी द यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, या एक साइंटिस्ट थे से यंग्स, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और कुछ एक्सपेरिमेंट के थ्रू इनसे पता चला कि लाइट रेज क्या है। लाइट रेज एक वेव फॉर्म में मूव करती हैं और ये वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनके बारे में हम अगली क्लासेस में पढ़ेंगे। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में, लाइट, ठीक है। तो यंग्स ने ये प्रूफ किया कि लाइट रेज हमेशा एक वेव फॉर्म में मूव करती हैं, ठीक है। और यही वेव होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो एक किसी भी वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं। मतलब ये वैक्यूम में इनको प्रोपोगेट, यानी कि इन्हें मूव करने के लिए कोई भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्लियर। इसको फिर प्रूफ किया गया। डिफ्रैक्शन और रेरफैक्शन वगैरह हम आगे पढ़ेंगे इसमें, वो सब इसी वेव थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रूफ हुई। रे थ्योरी यहाँ पर कैंसिल हो गई। बट इन 19th सेंचुरी ये प्रूफ किया गया 18th एंड 19th सेंचुरी में कि जो लाइट रेज हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल की फॉर्म में मूव करते हैं और इन पार्टिकल्स को कहते हैं फोटोन। क्या कहते हैं? इनको कहते हैं फोटोन्स, राइट। अब कुछ फिनोमिना है जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हम नेक्स्ट क्लासेस 12th में आपको पढ़ाएंगे। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सिर्फ पार्टिकल फॉर्म यानी कि क्वांटम नेचर के थ्रू प्रूफ होता था। और इस तरीके से लाइट की हमारी 3 थ्योरीज आई, ठीक है। लेकिन बाद में ये देखा गया, एक एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूफ हुआ कि पार्टिकल फॉर्म में ही लाइट रेज मूव कर रही हैं। और ये पार्टिकल जब हाई स्पीड से मूव करते हैं, यानी कि फोटोन जब हाई स्पीड से मूव करते हैं, तो ये एक वेव नेचर शो करते हैं। कैसा नेचर शो करते हैं? एक वेव नेचर शो करते हैं। तो इस तरीके से तब ये तीनों थ्योरी को कंबाइन करके आजकल जो स्टडी की जाती है अबाउट द लाइट, वो इस तरह से हम इनको पढ़ते हैं। बट ये हमारी हायर क्लासेस की बातें हैं। अभी हम आपको सिर्फ लाइट के बारे में बताएंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में हम आपको पढ़ाने वाले हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So what is a light? Light is a source of energy which sensation us to see the object surrounding us. जितने भी हमारे चारों तरफ के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको देखने के लिए ये हमारी हेल्प करती है, और इसके बिना हम किसी भी ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकते। क्लियर। अब लाइट सोर्स क्या होते हैं, सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं लाइट में। सबसे पहले सोर्स वी नो दैट, जहाँ से लाइट रेज मूव करती है या जहाँ से लाइट रेज निकलती हैं उसको क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं। जहाँ से कंटिन्यूसली हम लाइट को मूव करा सकते हैं या हम ये कहें कि प्रोड्यूस करा सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं या सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्लियर। सोर्स ऑफ लाइट 2 टाइप्स के होते हैं, ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, ल्यूमिनस एंड
एंड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी अपनी खुद की लाइट होती है, वो क्या कहलाते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। और जिनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, ये दूसरे ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाते हैं, या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। तो मैं इसमें एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ। ल्यूमिनस जैसे सन, ठीक है, बल्ब, ग्लोइंग कैंडल, ये सब क्या है? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। ये अपनी खुद की लाइट को एमिट करते हैं। इज दैट मीन्स कि इनके पास जो हम ये जो सोर्स है लाइट का, ये अपनी खुद की ही लाइट को एमिट करते हैं। एमिट करना यानी कि अपनी खुद की लाइट प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन नॉन ल्यूमिनस वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो दूसरे यानी कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, जैसे कि मून। एक सिंपल एग्जाम्पल है मून। हमें पता है मून की अपनी कोई लाइट नहीं होती, वो सनलाइट की वजह से ही हमें दिखाई देता है। ठीक है, तो अब ये मान लीजिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमें दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी अपनी खुद की लाइट नहीं होती, वो सारे क्या हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, या नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। ठीक है, ये पेन है, ये पेन क्या कर रहा है? जो लाइट है, सनलाइट जो आ रही है, उसकी लाइट इस पे पड़ी और इसके बाद वो रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक आई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये पेन या ये मार्कर क्या है? नॉन ल्यूमिनस है, राइट। अगर सन नहीं होता तो ये हमें नहीं दिखाई देता, यानी कि ये किसकी लाइट को या किसी भी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता था। बल्ब, ट्यूबलाइट, ये सब क्या है? ल्यूमिनस है। और इनकी प्रेजेंस में जो ऑब्जेक्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं वो सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो टेबल है, बुक है, बैग, एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो ये सब क्या है? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको मून दिया था, राइट। सो दीज आर द अबाउट द सोर्स ऑफ एनर्जी, सॉरी सोर्स ऑफ लाइट। आफ्टर दैट द मीडियम। मीडियम किसे कहते हैं? मीडियम मैंने आपको पहले भी बताया था। मीडियम दैट इज मीन्स वो सब्सटेंसेस या फिर वो वे जिसके थ्रू लाइट रेज मूव करती है, ठीक है, या जिसमें लाइट रेज मूव करती हैं, उसे क्या कहते हैं? मीडियम कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर मीडियम एयर है या वैक्यूम है। लाइट रेज एयर में भी मूव कर सकती हैं, वैक्यूम में भी मूव कर सकती हैं, वाटर में भी मूव कर सकती हैं। तो जब लाइट रेज वाटर से जा रही हैं तो मीडियम क्या है? वाटर है। क्लियर? तो इस तरह से मीडियम को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, द मीडियम, राइट। अब मीडियम भी 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या होते हैं? जिनसे लाइट इजीली थ्रो अप यानी कि इजीली मूव कर जाती है, जिनके थ्रू, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसपेरेंट मीडियम कहलाते हैं। ठीक है, ट्रांसुलेंट मीडियम क्या होते हैं? ट्रांसुलेंट मीडियम वो होते हैं जो मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट यानी कि पूरी लाइट को अपने थ्रू मूव नहीं करने देते, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसुलेंट कहलाते हैं। और ओपेक जो मीडियम होते हैं वो मीडियम जो अपने थ्रू लाइट रेज को मूव नहीं करने देते, वो क्या कहलाते हैं? ओपेक मीडियम कहलाते हैं। यानी कि जैसे वुडन ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये वॉल है, इनके थ्रू लाइट रेज मूव नहीं कर सकती या इनको पार नहीं कर सकती। क्लियर? सो दैट वाज द अबाउट द टाइप्स ऑफ मीडियम। क्लियर? राइट। सेम एज नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका द रेज, रे ऑफ लाइट हम कह सकते हैं। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट किसे कहते हैं? अ पाथ थ्रू विच लाइट ट्रेवल्ड, वो पाथ जिसके थ्रू लाइट ट्रेवल करती है उसे क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। जैसे कि अगर लाइट रेज इस पाथ से मूव कर रही है तो ये क्या है? लाइट रे है, राइट। और लाइट रेज को हम अलग अलग तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे लाइट रेज है, ये नंबर ऑफ लाइट रेज है जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सेकंड वन, अगर नंबर ऑफ लाइट रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं इस तरह से, ठीक है,
या फिर लाइट रेज एक पॉइंट से दूर जा रही है इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरह से लाइट रेज को हम 3 अलग अलग पार्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। तो ये तो है पैरेलल पेंसिल, हम कहते हैं पैरेलल रेज कह सकते हैं या इसे, ठीक है। ये तो पैरेलल है क्योंकि ये एक लाइट रेज एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है, तो इन्हें कहेंगे पैरेलल रेज। इसके बाद अगर कोई लाइट रेज, नंबर ऑफ लाइट रेज एक पॉइंट पर आके मिल रही हैं, तो इस दैट मीन्स ये क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्ज मतलब एक जगह इकट्ठा होना, ठीक है, तो इनको कहेंगे कन्वर्ज रेज। ये है कन्वर्ज रेज। और अगर एक पॉइंट से दूर दूर जा रही है, जैसे कि ये इस तरह से फैल रही है चारों तरफ, तो इसे कहेंगे, सराउंडिंग्स में मूव कर रही हैं, तो इसे कहेंगे डाइवर्जेंट, यानी कि डाइवर्ज होना, एक दूसरे से दूर दूर जाना, तो इनको कहेंगे डाइवर्जेंट रेज, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स हैं डाइवर्जन एंड कन्वर्जेंट, ये हमें आगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जब हम लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे या मिरर्स के बारे में पढ़ेंगे तब हमें ये यूज होंगे, ठीक है। कब ये कन्वर्ज करेंगे या डाइवर्ज कब करेंगे, इससे ये आसान हो जाते हैं। तो क्लास ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको पहले समझने हैं, और इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक्स लाइक रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर? थैंक यू।